नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे 18वां पाठ, जिसका नाम है उपभोक्ता एवं विवेक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इसके पहले हम उपभोक्ता से संबंधित एक वीडियो ला चुके हैं, वो आप देख लीजिए, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं और उपभोक्ता को कौन से कर्तव्य जो है निभाने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है। तो देखिए, उपभोक्ता को जो अधिकार दिए गए हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो कानून बना था, उसके तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो धारा 6 में, इस कानून की धारा 6 में अधिकार उसको दिए गए हैं। वो अधिकार कुल कितने हैं? कुल उन अधिकारियों की संख्या है 6। धारा 6 में अधिकार दिए गए हैं, कुल उन अधिकारों की संख्या है 6। पहला कौन सा अधिकार है? परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। परिसंकट के समय या परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए हम जब भी सामान खरीदते हैं तो सामने जो खाने पीने का सामान खरीदते हैं, उन सामान में मिलावट तो होती ही है। अगर हम मिलावट वाला सामान खरीदेंगे और मिलावट वाला सामान खाएंगे तो सीधी सी बात है, बीमार तो पड़ ही जाएंगे। अब सामान खाने से हम बीमार पड़ गए, बीमार पड़े, उसमें पैसा अलग से खर्च हुआ और हमारी जो सेहत खराब हुई वो भी अलग से खराब हुई। अब उसका भुगतान कौन करेगा? मान लीजिए हमने कहीं से सीमेंट खरीदा, उस सीमेंट से अपना एक घर बनाया, लेकिन वो सीमेंट इतना कच्चा था कि वो घर गिर गया और उस घर में 1-2 सदस्यों की मृत्यु भी हो गई। तो उनका भुगतान कौन करेगा? उनकी जान गई उस सीमेंट के चलते। अगर वो हमें अच्छा सीमेंट देते तो घर पक्का बनता, है कि नहीं? तो हमें जो खराब सामान मिला, उस खराब सामान मिलने के कारण हमें जो नुकसान हुआ, उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? तो हमें कम से कम ये अधिकार मिला हुआ है कि जो हमें परिसंकट के समय, मतलब ये संकट या ना, घर गिर गया, हम बीमार पड़ गए, संकट ही है ना, तो परिसंकट के समय जो माल के विरुद्ध हमें संरक्षण मिलना चाहिए कि अगर इस माल से ये हानि हुई तो हमें संरक्षण मिलना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। जैसे हम गैस का सिलेंडर लेते हैं, तो अगर गैस का सिलेंडर फट जाता है अपने घर में या उस आग लग जाती है, कुछ हानि हो जाती है उस सिलेंडर के चलते, तो हमें जो है सरकार की तरफ से कुछ संरक्षण मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, है कि नहीं? तो ये एक प्रकार क्या हो गया? परिसंकट के समय संरक्षण मिलता है। दूसरा अधिकार कौन सा है? सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार। इसमें क्या है कि हमें ये अधिकार मिला हुआ है, हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम जो सूचित किए जाने, जो सूचना का अधिकार है वो हमें मिले। मतलब कि क्या, हम जो सामान खरीदते हैं उस सामान के क्या क्या गुण हैं, उस सामान से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस सामान को कैसे बनाया गया, वो सामान को कब बनाया गया, उस सामान को कहाँ पे बनाया गया, किसने बनाया, ये सामान कब तक चलेगा, इस प्रकार के जो सारी जानकारी है वो हमें जानने का अधिकार है। इसीलिए ये सारी जानकारी जो है लिखी हुई होती है। आप देखेंगे पैकेट होते हैं, पैकेट, तो उस पैकेट को ध्यान से देखिए, सब सारी जानकारी लिखी हुई होती है, कहाँ बना, कब तक चलेगा, एक्सपायरी डेट होती है ना, वही। तीसरा अधिकार कौन सा है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। देखिए, एक होता है बाजार, जो है अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है एकाधिकार बाजार, इसको हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। एक तो होता है एकाधिकार बाजार और एक होता है प्रतियोगी बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है ना? तो मैं इसको प्रतियोगी बाजार लिखता हूं। देखिए, ये दोनों क्या होते हैं? मान लीजिए इस समय अगर अपने देश में खाली इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली एक ही कंपनी हो, खाली सिम, मतलब अगर मान लीजिए जियो की सिम हो, बाकी सब सिम जो है बंद कर दे सरकार की, नहीं सिम तो चलेगी तो जियो की चलेगी। अगर सिर्फ जियो की सिम हो और बाकी सिम ना हो तो जियो वाला एकाधिकार में आ गया, मतलब उसके पास अधिकार है, वो भी उस पूरे मार्केट में, इंटरनेट के मार्केट में अकेला है और पूरा अकेला देश को क्या दे रहा है? इंटरनेट दे रहा है। तो वो एकाधिकार मार्केट में आ गया, बाजार में आ गया। अभी जब वो एकाधिकार में आ गया तब वो क्या करेगा?
मन चाह भाव लगाएगा कि भाई मुझे आप महीने का 1000 दो तो 2000, अगर 1000 रुपया नहीं देंगे तो आपकी सर्विस नहीं मिलेगी, आप फोन पे बात नहीं कर पाओगे, तो हमें देना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो एकाधिकार में आ गया और हमारे पास उस समय कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं हम नहीं देंगे, हम तो अगर तुम 1000 रुपया लगाओ कोई बात नहीं हम एयरटेल के पास चले जाएंगे, हम ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस समय जियो अकेला मार्केट में खड़ा है, एयरटेल है ही नहीं, एयरटेल को सरकार बंद कर दिया। अगर ऐसा होगा नहीं, कभी ये होना मुश्किल है, मतलब कभी होगा ही नहीं, सोचिए मत। एक उदाहरण की तरह, ठीक है ना, एक उदाहरण की तरह इसको लीजिए। तो क्या होगा, जियो की मनमानी बढ़ जाएगी, अपने मनचाहा भाव लगाएगा। सही से अगर इंटरनेट सर्विस नहीं मिल रही है तो हम पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा, 6 से 7 दिन के बाद सही करेगा उसको। ये तो अभी क्या होता है, अभी जियो जो है वो प्रतियोगी मार्केट में, उसका प्रतियोगी है वोडाफोन है, एयरटेल है, उसके जो प्रतियोगी है अभी मार्केट में है। तो अगर जियो सही से हमें सर्विस नहीं देगा तो हम सीधी सी बात है एयरटेल शिफ्ट कर जाएंगे। हम लोग वोडाफोन या आइडिया ले लेंगे, जिसको VI मिलकर नया बना है वो ले लेंगे, है कि नहीं। तो अगर अपने यहाँ पे अगर बाजार में वस्तु और सेवाओं का बहुत सारे प्रतिस्पर्धा होते, बीच में कंपटीशन होता रहे, तो उससे क्या फायदा होगा हमें, तो उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें एक तो सही कीमत पे सामान मिल जाएगा और सही गुणवत्ता वाला भी सामान हमें मिल जाएगा, इससे हमें ये फायदा होगा। इसके बाद कौन सा है, उचित फॉर्म के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। देखिए राष्ट्रीय परिषद ने सभी उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिया हुआ है कि अगर आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होती है तो आपको एक उचित फोरम के समक्ष आपको सुना जाएगा। फोरम मतलब एक तरह से कह सकते हो कानूनी संस्था, मतलब गवर्नमेंट एक संस्था बनाती है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जहां पे आपकी शिकायत को सुना जाएगा। जैसे कि उपभोक्ता न्यायालय है कि नहीं, वो हो गया फोरम। जहां पे आपके साथ धोखाधड़ी हुई किसी सामान को खरीदने में, तो आपको ये अधिकार है कि आप किसी फोरम के समक्ष जाके अपनी बात रख सकते हो, जो सरकार ने निश्चित की हुई फोरम है, मतलब कोई संस्था बनाई हुई है, आप उसके समक्ष जाके अपनी बात रख सकते हो। ये भी आपको एक अधिकार है कि आपको उचित समक्ष आपको ध्यान देंगे, मतलब वो आप पे ध्यान देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके साथ जो धोखा हुआ उस धोखे का निवारण करेंगे, है कि नहीं। 5वां अधिकार क्या है, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। अगर आपके साथ शोषण हो ही गया, धोखा हो ही गया आपके साथ, आपने बहुत बड़ा एक कुछ अच्छा कर ही लिया, मतलब मान लीजिए आपने लगातार 5 सालों से आप क्रीम लगाते आए भाई कि हम इस क्रीम से गोरे हो जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट में जाके आपको बहुत ज़्यादा असंतोषजनक फील हुआ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैंने इस पर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, कुछ हुआ ही नहीं। तो आप उस क्रीम की कंपनी में केस कर सकते हो। तो जब तक आप केस करोगे तो सीधी सी बात है कि आप आपने उस पर केस किया उस कंपनी पे, तो आपको तो वो केस भी आगे बढ़ेगा, सरकार आपके केस को ध्यान से लेगी, आपको वो केस भी न्यायालय में चलेगा, है कि नहीं। अभी आप जाके बताओगे कि देखो भाई मैंने 5 साल तक यूज़ किया, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस पे लिखा हुआ था कि आप 2 हफ्तों में गोरे हो जाओगे, नहीं हुए। तो भाई सीधी सी बात है कि न्यायालय क्या कहेगा कि उस क्रीम की कंपनी को कि ऐसा करो, आप इनको कुछ ना कुछ संरक्षण दो, आप इनको इतना पैसा भरो, देना पड़ेगा आपको पैसा। मतलब आपने अगर केस कर दिया किसी कंपनी के विरुद्ध तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप में असंतोष फील हुआ, आप में एक मतलब असंतोषजनक भावना जो है जागृत हुई, तो उसको परितोष किया जाएगा, मतलब आपको संतोषजनक भावना, आपको संतोषजनक आपको कुछ आश्वासन दिया जाएगा कि अभी आपको उस कंपनी या उस क्रीम के रिलेटेड या आप जो भी वस्तु खरीदी है उसके संबंधित आपको ज़्यादा गिल्टी फील ना हो या ज़्यादा आपको गुस्सा ना आए। तो आपको अनैतिक शोषण के विरुद्ध एक परितोष प्राप्त करने का भी अधिकार है। आपके साथ कुछ अनैतिक हुआ, सही नहीं हुआ, तो आप अपनी भावना को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उसके विरुद्ध केस भी कर सकते हो, उस कंपनी के विरुद्ध, ठीक है ना। 6वां क्या है, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। आपने टीवी में देखा होगा जागो ग्राहक जागो, तो क्या होता है, उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता को शिक्षा दी जाती है, उपभोक्ता को बताया जाता है कि देखो भाई आपकी ये अधिकार है, आप इन अधिकार को ध्यान में रखो, सामान खरीदने जाओ पहले एक्सपायरी डेट देखो, उनसे बिल मांगो। तो ये सब हमें सिखाया जाता है, चाहे वो अखबार के माध्यम से हमें सिखा दिया जाए, टीवी में ऐड दे दी जाए, उसके माध्यम से हमें सिखा दिया जाए। तो अलग अलग प्रकार से हमें जो है उपभोक्ता को शिक्षा दी जाती है, और उपभोक्ता को शिक्षा देने का अधिकार भी उपभोक्ता के पास है।
अगर कुछ गलत हुआ तो उपभोक्ता कह सकता है कि आपने हमें शिक्षा ही नहीं दी, हम क्या करें। तो उपभोक्ता को शिक्षा पाने का भी अधिकार तो है ही। तो ये हो गया उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो सबसे पहला बिल लेने का कर्तव्य है कि भाई आप कोई भी सामान खरीदने जाओ तो ध्यान रखो कि आप उनसे बिल अवश्य ही मांगो। बिल मांगो, आपने जो पैसा दिया उस पैसे को कोई सबूत होना चाहिए ना कि आपने सामान खरीदा है, कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए ना। आप चाहे 10 रुपये का सामान खरीदो, 10,000 का खरीदो, 10 लाख का खरीदो, 10 करोड़ का खरीदो, कुछ भी खरीदो, लेकिन उसका बिल आपको लेना अति आवश्यक है। बिना बिल लिए तो आपने बिल ही नहीं लिया और फिर कहेंगे भाई मेरे साथ शोषण हो गया, तो आपका न्यायालय भी, आपका कानून भी बात नहीं मानेगा। क्यों? कि भाई आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह ही नहीं किया ठीक ढंग से, आप आगे अधिकार मांग दे। पहले आप अपने कर्तव्य ठीक से निभाइए, उसके बाद अधिकार मांगिए, है कि नहीं? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। हम जब बिल लेंगे तभी तो जाके हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं कि देखो भाई मेरे पास सबूत है कि इस कंपनी ने, मैंने इससे सामान लिया और इसने मेरे साथ धोखा किया। दूसरा कर्तव्य क्या है? लिखित या अलिखित जानकारी प्राप्त करें। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान में क्या क्या है, उस सामान की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उस सामान में क्या क्या अच्छाइयाँ है, हमको या तो लिखित में उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, या अगर मौखिक या अलिखित रूप से हम उसकी जानकारी प्राप्त करके खरीदेंगे तो भी अच्छा रहेगा। मतलब कि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसकी पहले सारी डिटेल देख ले कि ये सामान की अच्छाइयाँ है, ये बुराइयाँ हैं, उसके बाद जाके हम एक सामान अच्छा सा खरीदें। तीसरा अधिकार क्या है कि भाई सरकार क्या करती है कि अलग अलग जो ब्रांड होते हैं, जो अलग अलग श्रेणी के जो सामान होते हैं, उनको एक विशेष प्रकार का एक उन प्रोडक्ट पर मार्क लगा देती है। मार्क मतलब चिन्ह लगा देती है कि भाई ये अच्छी गुणवत्ता वाला सामान, इसलिए इस पे ये मार्क्स लगा देंगे, ये मार्क लगा देंगे, ये चिन्ह लगा देंगे। ये थोड़ी कम गुणवत्ता वाला सामान, इस पर ये मार्क लगा देंगे। ये बहुत महंगा सामान, इस पर ये मार्क लगा देंगे। तो सरकार अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जो है उन पे मार्क लगाती है। वो कौन? देखिए, जैसे ISI का मार्क्स होता है, AG का मार्क होता है, ISO का मार्क होता है, FPO का मार्क्स होता है, ECO का मार्क्स होता है। ये श्रेणी क्रम तथा गुणवत्ता को मापने के लिए ये क्या लगाया जाता है? चिन्ह लगाया जाता है, मार्क लगाया जाता है। ठीक है। चौथा क्या कर्तव्य है? गुड्स एंड सर्विस। GS का मतलब गुड्स एंड सर्विस। वस्तु और सेवाओं में कमी, विक्रेता को सूचित कर क्षतिपूर्ण की मांग करना। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, उस सामान में कुछ कमी आ गई, कि मान लीजिए आप खाने पीने का सामान लेके आ गए, उसमें मिलावट है, आपको पता चल गया, तो आप जाके बोलिएगा कि भाई मुझे इसमें मिलावट है, ये देख बिल मैं तेरे ऐसे ही लेके गई हूँ या लेके गया हूँ, अब मुझे तू इसका भुगतान कर, पूरे पैसे वापस दे, मुझे ये सामान रख। तो उपभोक्ता को तुरंत पहले तो अपनी ओर से कोई पहल करनी चाहिए, जाके उसको बोलना चाहिए कि देख भाई तूने मुझे खराब सामान दिया है, तो ये सामान रख, पैसे दे मेरे। तो उपभोक्ता को पहले तो अपनी ओर से जो है मांग करनी चाहिए। पांचवा क्या है? शिकायत पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रमाण ढूंढना। मान लीजिए आपने तैयारी की कि भाई इस कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं इस कंपनी के खिलाफ केस करूंगी, तो आपके पास केस करने के लिए कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, कोई ना कोई दस्तावेज होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? अभी दस्तावेज ढूंढोगे कि मैंने 5 साल से ये क्रीम खरीदी है, तो 5 साल के कोई बिल आपके पास होने चाहिए। आपकी स्किन खराब हुई है, आपकी त्वचा जो है बिगड़ गई है, तो उसका भी आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास कुछ रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये पूरे दस्तावेज, पूरे प्रकार का जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, पूरे कागजात होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तब जाकर आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हो ना। ऐसे थोड़ी ना किसी कंपनी के खिलाफ आप जाके केस कर दोगे, है कि नहीं। इसके बाद छठा कर्तव्य कौन सा है? उपभोक्ता न्यायालय, राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन, मंच। मतलब कि जब भी हमारे साथ मान लीजिए धोखाधड़ी हुई तो हमें तुरंत जाना चाहिए, उपभोक्ता न्यायालय के पास जाना चाहिए, या जो राज्य सरकार का उपभोक्ता संगठन मंच होता है उसके पास हमें जाना चाहिए और अपनी शिकायत को दर्ज करना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना ही हम जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो सीधी सी बात है, दूसरे लोगों के साथ ऐसा धोखा नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ है। तो आज हमने क्या पढ़ा? उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता के कर्तव्य। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिंदास बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।